तो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो भाई हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज की, हमारी MS1 से। तो भाई ये जो हमारी डिजीज है इस यूनिट से, तो ये है हमारी एडनोसेंस डिजीज। ठीक है, एडर्नल क्राइसिस है इसके अंदर और एडनेसोनेंस क्राइसिस है, यानी कि ये होते हैं हमारी किडनी के ऊपर पाए जाने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं एडर्नल्स, उनके अंदर जो नॉर्मलिटी जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसके बारे में इसमें बात की गई है। तो इन्होंने बताया ये कॉर्निक कंडीशंस होती है और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसमें जो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है हमारा एडर्नल कॉर्टेक्स, यानी कि जो एडर्नल ग्लैंड जो होता है उसके ऊपर पाए जाने वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जब वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है तब ये हमारी कंडीशन बोली जाती है और लंबे समय से चली आ रही प्रॉब्लम ये होती है। तो इसमें कारण क्या रहता है, डेफिशिएंसी हो जाती है, एड्रेनोकोर्टिसोल्स प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। इसमें जो हमारे प्रोडक्ट्स होता है जैसे कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड से, सेक्स हार्मोन से और हमारा मिनरल कोर्टिसोल्स, तो ये जो चीजें की कमी हो जाती है तब ये हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती है। तो इट मोर द प्रिविलेंस इन, मतलब कि ये हजारों में से किसी एक इंसान के अंदर ये प्रॉब्लम्स पाई जाती है और एज ग्रुप इसमें रहता है कॉमन। 30 से 50 साल के बीच की जो एज होती है उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और मोर प्रिविलेंट इन वुमेन बट द कैन एफिशिएंट मैन एज वेल। तो आदमियों के प्रति औरत के अंदर ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया डेफिनेशन के अंदर ये जो डिजीज होती है इसमें कारण क्या होता है, एड्रेनोकोर्टिसाइड जो कोर्टी जो हमारा यानी कि एडर्नो कोर्टिकल्स जो हमारा हॉर्मोन्स होता है उसमें की जो विशेषताएं होती है, हाइपर पिगमेंटेशन, स्किन के ऊपर डिसेबिलिटी हो जाती है और वेट लॉस जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब इससे हॉर्मोन्स की कमी होती है तब ये सारी की सारी चीजें जो है दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है, एक तरीके के सिम्टम आ जाते हैं इस तरीके से। और एडनिसोनेंस क्राइसिस और हमारा एडर्नल क्राइसिस के अंदर इसमें क्या आ जाएगा, अक्यूट जो हमारा पार्टिसिपेशन होता है अंडर ट्रीटेड जो हमारा एडिसन्स डिजीज अंडर टू इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, सर्जरी और जो हमारी हेमरेज एंड इन्फेक्शन। तो ये जो सारे रीजन रहते हैं ना, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, ब्लीडिंग होना, ऑपरेशन होना या ज्यादा स्ट्रेस रहना, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है हमारा एडनेसिस जो डिजीज होती है उसकी वजह से ये सारी की सारी चीजों की शुरुआत हमारी होनी स्टार्ट हो जाती है और मेडिकल इमरजेंसी रिक्वायर्ड इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑन द हाई डोज ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फ्लूइड्स एंड द मिनरलो मिनरलोकॉर्टाइड्स। तो इसके अंदर इन्होंने बताया कि ये सारी की सारी चीजें जो होती है ये तो इसके अंदर पार्टिसिपेट होती हैं, जो कि हमारे रीजन बताया सारे। तो इसमें जो मेडिकल इमरजेंसी होती है वो रिक्वायर होती है, इमीडिएट केयर जो हमारा इलाज होता है वो, उसके साथ साथ हाई डोज हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के दिए जाते हैं, फ्लूइड दिया जाता है और मिनरल्स की जो चीजें होती है वो हमारी दी जाती है। ठीक है, तो एज ए ट्रीटमेंट इसको इसका कंप्लीटली ध्यान रखा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा डायग्राम बताया गया, डायग्राम के अंदर हमारी थोड़ी सी कंडीशन समझाई गई है, जैसे कि हमारा ग्लैंड्स है, ये हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स दिया गया है यहाँ पर, और ये हमारा ब्रेन का हिस्सा है यहाँ पर। तो इसमें हमारा प्यूटरी ग्लैंड्स और एड्रेनल ग्लैंड्स हमारे इसमें दिए गए हैं, यानी कि यहाँ से। और इसमें प्यूटरी ग्लैंड्स है वो हमारा ब्रेन के अंदर होता ही है और किडनी से हमारे ब्रेन के अंदर ही इन चीजों का सिग्नल जाता है। तो इन्होंने बताया एज द लेवल ऑफ कोर्टिसोल राइज ऑफ द टर्न्स डाउन द अमाउंट ऑफ ACTH मेड बाय द पर्टी जो प्यूटरी ग्लैंड्स। तो इन्होंने बताया है जब हमारा कोर्टिसोल जो है अराइज हो जाता है तो हमारा ACTH जो प्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा जो हार्मोन सेक्रेशन होता है ना, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इसमें जो जब लेवल अराइज होगा हमारा, जो अमाउंट रिलीज होगा हमारा इसका कोर्टिसोल्स का, तो उसकी वजह से मेड बाय द प्यूटरी ग्लैंड, तो ये हमारा क्या होगा, ATCH जो है वो हमारा बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हार्मोन्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। इन्होंने इस तरफ क्या दिया है इस तरफ क्या होगा, ये हमारे एड्रेनल ग्लैंड से जो किडनी के ऊपर पाए जाते हैं इन्हीं की समस्या जो है ये हमारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसमें जो ACTH फ्रॉम प्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट द एड्रेनल ग्लैंड्स टू मेक कॉर्टिसोल्स। तो इसमें जो हमारा ACTH जो हार्मोन्स होता है प्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा जो स्टिमुलेट किया जाता है, तो एड्रेनल ग्लैंड्स जो है वो हमारा कॉर्टिसोल्स बनाता है। ठीक है, तो इसमें जो हार्मोन्स के जो बनाने का जो काम होता है हमारा प्यूटरी ग्लैंड से, और हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड्स जो है वो उसके हार्मोन का सेक्रेशन जो होता है उसके इम्बैलेंस होने से हमारी ये चीजें होती हैं। ठीक है, या तो डेफिशिएंसी रह जाए या बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए, या फिर हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड्स होता है किडनी के ऊपर ये डिस्ट्रॉय हो जाए बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो ये हमारे रीजन जो है ये सारे इसके रहते हैं। तो इसमें हमारा फिनोमिना दे रखा था ये हमारा कोर्टिसोल जो हमारा सिंथेसिस होता है उसका। तो भाई इसमें हमारे दे रखे हैं कॉज कि भी क्या क्या कारण रहता है इसकी वजह से, तो अननोन बट सम अदर कॉज। तो इसमें अनचाहे यानी कि अनजाने कारण तो है, बट कुछ हमारे कारण इसमें रहते हैं। टीबी है, किसी को टीबी की प्रॉब्लम है तो ये समस्या हो सकती है। ACTH इनहिबिटर ड्रग्स अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो हार्मोन्स को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए या इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, एड्रेनलोकोटोमी अगर एड्रेनल जो ग्लैंड्स है उसका किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है। सेक्सुअल डिजीज अगर किसी को है, एसटीडी रोग है हम जिसको बोल देते हैं, या वीडी बोल देते हैं। तो एड्रेनल हार्मोन्स जो हेमरेज जो है यानी कि एड्रेनल ग्लैंड्स के अंदर होने वाली जो ब्लीडिंग है, अगर इस तरीके की कोई समस्या है तो ये भी हमारे कारण बन सकते हैं एडनोस क्राइसिस के।
तो इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फिर कौन कौन सी चीजें देखेंगे कि भी जरूरत से ज्यादा थकावट अगर रहती है, वजन कम दिन भर कम होता जा रहा है, इंपोर्टेंस यानी कि नपुंसकता आ गई है, या डिहाइड्रेशन पानी की कमी हो गई है, और जो हमारा जो ग्लूकोज वगैरह है वो कम हो गया है, कोमा की कंडीशन आ गई है, एक्सेसिव लॉस हो गया हमारा सोडियम वाटर का यूरिन के जरिए, मसल्स में कमजोरी आ गई है, मेंस्ट्रुएशन चेंज हो गया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो हमारा चेंज हो जाता है, इमोशंस चेंज हो जाते हैं, और हमारी हाइपोटेंशन यानी कि बीपी वगैरह कम हो जाता है, और कंफ्यूजन वगैरह अगर ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर सारे के सारे साइन और सिम्टम चेक करने होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इस डिजीज के अंदर और क्या। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर अगर हम देखेंगे, इसका डायग्नोस कराने के लिए सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन कराना जरूरी है। हिस्ट्री कलेक्शन जो है वो लिया जाएगा, ब्लड टेस्ट किए जाएंगे जिसमें प्लाज्मा में कोर्टिसोल्स बढ़ तो नहीं गया है, तो इस तरीके के टेस्ट हमारे कराने जरूरी है। ब्लड सेल काउंट हमने कराने बहुत ज्यादा जरूरी है। सीरम है जो हमारा, जो भी हमारा सोडियम है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, वो सारी की सारी चीजें हमारा जो सीरम लेवल के जो टेस्ट होते हैं वो इसके अंदर कराए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में हमारे जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स होते हैं वो दिए जाते हैं। जो हमारे पैराडानासोलोन्स हमारा होता है, या फिर हमारा हाइड्रो कोर्टिकोसॉन्स होता है, ये हमारे जो ड्रग्स होते हैं ये हमारे दिए जाते हैं। और आईवी थेरेपी दी जाती है, जो जो हमारे वेन के जरिए जो जिस भी तरीके की दवाइयाँ दी जाती हैं। डाइटरी मैनेजमेंट में क्या बताया इन्होंने, हाई कैलोरी यानी कि मीठा लेना है, कैलोरीज की मात्रा ज्यादा लेनी है, और प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा लेनी है, और टेबल सॉल्ट जो है वो भी बढ़ा देना है, यानी कि जो हमारा नमक होता है खाने में, जो हम नमक खाते हैं उसकी मात्रा भी बढ़ा देनी है। तो ये हमारे डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर है। नेक्स्ट हमारा इसमें हो जाता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। तो भाई नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले मॉनिटर करना है, इनटेक और आउटपुट देखना है, वेट ऑफ पेशेंट क्लोजली, तो हमारे पेशेंट जो है उसका वेट चेक करना है, और कितना खा रहा है और कितना उसका आउटपुट है वो सारा मॉनिटर करके रखेंगे। दूसरा ब्लड प्रेशर है, पल्स है, स्किन ट्रिगर है, ये हमारे सारे के सारे देखने हैं। दिन में 4 बार आप इसको देख सकते हैं, 2-2 घंटे में इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, चीजें सारी की सारी मॉनिटर करनी है। तो नेक्स्ट हमारा जो इलेक्ट्रोलिटी बैलेंस होता है बॉडी के अंदर, उसका रिपोर्ट और अबनॉर्मल जो रिजल्ट है वो भी आपने चेक करने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिट बैलेंस से जब आप देखेंगे तो उसमें जो रिपोर्ट आएगी तो उसमें अब नॉर्मल रिजल्ट देखना है, अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल है। ठीक है, नेक्स्ट आपने जो है डिस्कस करना है डाइट, और जो है वो हाई सोडियम लेनी है, पोटाशियम जो है वो लो लेना है, और इंक्रीज करना है आपने फ्लूड जो है वो ज्यादा लेना है, तो कम से कम 3 लीटर पर डे पानी आपने जरूर लेना है, और डिस्कस करना है टाइप ऑफ फ्लूड जो है वो हमारा डिजायर्ड एंड द बेस्ट टाइम ऑफ द इनटेक ऑफ इंक्रीज फ्लूड की भी, हमारे पानी पीने का जो हमारा सही और जो अच्छा तरीका है उसके साथ आपने किस टाइम आपने किस मात्रा में और कितनी मात्रा में कंज्यूम करना है आपने फ्लूइड। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पोटाशियम लो होना चाहिए, सोडियम हाई होना चाहिए। ठीक है, और मात्रा भी आपने देख लेनी है। और आप पेशेंट को क्या असिस्ट करेंगे, आपने असिस्ट करना है ड्यूरिंग एक्टिविटी प्रिवेंट फॉल की, वो किसी प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है तो गिर ना जाए, गिरने से उसने बचना है। और प्रोवाइड करना है मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब की गई है, वही दवाइयाँ डॉक्टर ने जो बताया है वो वही दवाइयाँ जो है वो पेशेंट को लेनी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो नर्सिंग डायग्नोसिस है उसके अंदर जो हमारी चोट लगने की इनइफेक्टिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स देखना है। ठीक है, तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स में जो चोट वगैरह लगी है, चोट वगैरह लगने की वजह से अगर किसी प्रकार की चिंता का रिस्पॉन्स आ रहा है तो उस पर ध्यान देंगे। फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट रिलेटेड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ सोडियम और वाटर, तो हमारा जो सोडियम है और वाटर है उसकी कमी, बहुत ज्यादा मात्रा में कमी होगी है, फ्लूइड लेवल की अगर कमी है तो उसकी वजह से सब्सटेंसेस की भी डेफिनेटली कमी हो जाती है, तो वो आपने चेक करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी टॉलरेंस रिलेटेड टू फटीग, थकावट से रिलेटेड जो हमारी एक्टिविटी है, एक्टिविटी से रिलेटेड जो हमारी थकावट हो जाती है वो सारी की सारी चेक करेंगे। डिफिसिट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, प्रॉब्लम्स, ट्रीटमेंट, सेल्फ केयर एंड डिस्चार्ज नीड, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी जो जिस भी नॉलेज की कमी है पेशेंट के अंदर, बीमारी से लेकर के, या उसका क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या उसकी दवाइयाँ चल रही है, क्या उसको बीमारी हुई है, क्या उसका इलाज है, क्या उसने अपने आप से केयर करनी है, और कब उसको डिस्चार्ज की नीड्स हो सकती है, जरूरत हो सकती है, तो इससे रिलेटेड अगर किसी प्रकार की उसके अंदर कमी है नॉलेज की या ज्ञानता है तो वो आपने उसको एजुकेट करना है, आपने उसको बताना है, और उसको आपको टेंशन फ्री करना है और उसको सपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये हमारे इस डिजीज के अंदर है। तो ये डिजीज हमारी होती है यहीं पर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।